आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस वीडियो का थंबनेल देखने के बाद लगा होगा कि शायद इस वीडियो में जमकर बकवास होने वाली है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो आपको किसी भी एंगल से डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। मैं यहाँ पे सिर्फ रियलिटी बताने वाला हूँ और आपका जो ट्रू पोटेंशियल है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत सालों से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे लेकिन अभी तक उसको क्लियर नहीं कर पाए होंगे। इसलिए जो मेरा क्लेम है कि 3 महीने में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है, ये बात आपको इतनी आसानी से नहीं पच रही होगी। इसीलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा एक रियल लाइफ इंसिडेंट से और फिर हम इस बात की गहराई में जाएंगे ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए कि आपका रियल पोटेंशियल क्या है। मैं आपको लेकर चलूँगा 1970s के दौर में, जहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम था नेटन शेरेंस्की, जो कि इजराइल का सिटीज़न था लेकिन रशिया में रहता था, उसको रशिया की जेल में डाल दिया जाता है। वो उस जेल में पूरे के पूरे 13 साल गुजारता है, वो भी एक 4 बाय 3 फीट की जेल के अंदर। लेकिन उसको एक उम्मीद होती है कि आने वाले समय में डेफिनेटली कोई ना कोई संधि होगी और उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा टास्क था कि जब तक ये संधि नहीं होती तब तक वो अपने आप को जिंदा कैसे रखेगा, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह के अंदर अपनी फिजिकल बॉडी और अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखना कोई आसान बात नहीं है। अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस को प्रेफर करता है और उनको प्रैक्टिस करता है। अब लेकिन कन्फ्यूजन आती है उसकी मेंटल हेल्थ पे। अपने माइंड को कैसे वो तंदुरुस्त रखे उस छोटी सी जगह के अंदर। अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए वो स्टार्ट करता है चेस खेलना। लेकिन चेस खेलेगा कैसे और किसके ऊपर खेलेगा? तो वो चेस का बोर्ड जो कि 64 बॉक्सेस का होता है उसको बनाता है अपने माइंड के अंदर। इतने बड़े चेस बोर्ड को अपने दिमाग में फिक्स करने के लिए वो कुछ दिन का समय लेता है और अपने अगेंस्ट में वो बिठाता है उस टाइम के ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव को। और यूं ही चेस खेलते खेलते उसके 13 साल बीत जाते हैं उस छोटी सी जगह पे। यहाँ पे एंट्री होती है बिल क्लिंटन की, जब वो यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं और यूएसए और रशिया के बीच में संधि होती है जिसके तहत इसको जेल से रिहा करके इजराइल भेज दिया जाता है, क्योंकि वो वहाँ का सिटीजन होता है। वहाँ पहुँचने के बाद इनको इजराइल का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है इनकी ज़िंदगी, क्योंकि अब नेटन शेरेंस्की मिलेंगे गैरी कैस्परोव के साथ। गैरी कैस्परोव उस टाइम के भी ग्रैंड मास्टर होते हैं और वो इजराइल पे एक विजिट पे होते हैं। यहाँ पे उनको 5 लोगों को एक साथ हराना होता है। ये उस टाइम के दौर पे एक बहुत ही कॉमन चीज़ थी, जब ग्रैंड मास्टर किसी दौरे पे जाता था और कई सारे लोगों को एक साथ बिठाकर एक ही बारी में सबको हरा देता था। तो जब गैरी कैस्परोव वहाँ पहुँचता है तो 5 बंदे उसके सामने बैठे होते हैं। 4 बंदों को वो लाइन से हरा देता है, लेकिन 5वें बंदे से वो हार जाता है। वो उस टाइम का ग्रैंड मास्टर है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है उसको सीधा हरा देना। जिस इंसान से वो हारता है वो है नेतन शेरेंस्की। नेतन शेरेंस्की से जब पूछा जाता है कि आप तो चेस खेलते ही नहीं हो, आप तो 13 साल से जेल में थे, तो आपने गैरी कैस्परोव को हराया कैसे? तो वो बताता है कि जब मैं जेल के अंदर था तो मैं रोज़ चेस खेलता था उसके साथ अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज करके, और मैं उसको रोज़ हराता था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि आज वो मेरे से हार गया। यह है विजुअलाइजेशन की पावर। बंधुरात्मात्मानस्तस्यै येन आत्मयि वात्मानजितः। इसका मतलब है वन हु हैज कॉन्क्वर्ड हिज माइंड, द माइंड बिकम्स द बेस्ट फ्रेंड। सम शुद्धास तत्वयति परम गति। जो अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करता है वो परम गति को प्राप्त होता है, मतलब कि लिबरेट हो जाता है। और हमने अपने माइंड को कन्फाइन कर दिया सिर्फ एक एग्जाम पे, क्योंकि हमने उसके ट्रू पोटेंशियल को जाना ही नहीं है। जैसे शेर के बच्चे को कुत्तों के झुंड में छोड़ दिया जाए तो वो शिकार नहीं करेगा, वो गली में जाके लोगों के घर के आगे बैठ के रोटी मांगेगा, क्योंकि वो अपना सामर्थ्य खो देगा शिकार करने का। बिल्कुल वैसे ही अगर हम पूरे दिन ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे और उन्हीं का संग करेंगे जो हम इस भौतिक जगत में ही बांध के रखने वाले हैं, तो हम कभी असली बात को जान नहीं पाएंगे। असली बात को जानने के लिए आपको अपने लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा ताकि आप अपने ट्रू पोटेंशियल, जो आपके माइंड की पावर है, उसको जान पाओ। और एग्जाम के लिए अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें, इसके लिए मैंने एक अलग से मेथड बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। आप दीवार के सामने बैठोगे, अपनी आंखें बंद करोगे, बिल्कुल जैसे कॉपी में लिखते हो वैसे ही लिखोगे। स्टार्टिंग करोगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से, और इसी को लेकर जाओगे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना दिमाग के अंदर इस लेवल तक। आप में से कई सारे लोग डिवोटीज भी हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारी दिनचर्या में पढ़ने का समय कितना मिलता है। और उसके बावजूद मैंने 2 अलग अलग एग्जाम्स के लिए तैयारी करी है, अलग अलग डायरेक्शंस में जाके दोनों को एक साथ रखा है। तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि जितना भी मुझे टाइम मिलता था मैं उसमें इसी मेथड का यूज़ करता था, और जितना भी टाइम मैंने प्रिपरेशन करी है मैं इसी मेथड को अपने साथ लेकर चला हूँ। और अगर कोई इंसान इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ करे, मतलब कि अगर वो एक्चुअल में 10 घंटे पढ़ पा रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है 10 घंटे निकालना एक दिन में, लेकिन अगर एक्चुअल में कोई इंसान 10 घंटे निकाल पा रहा है इस मेथड पे, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो बहुत ऊंची हाइट्स को छुएगा अपनी लाइफ में।
जिस वीडियो में मैंने वाव मेथड को डिस्कस करा था उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको ज़रूर जाके देखना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और इससे प्रोत्साहित होंगे, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ करेंगे। मैं आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।